सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था फोर्स एक्सर्टेड बाय जेट ऑन वर्टिकल स्टेशनरी प्लेट। ये वर्टिकल था और ये प्लेट स्टेशनरी था। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे जो फोर्स एक्सर्ट करेगा जेट वो इंक्लाइंड प्लेट पे स्ट्राइक करेगा और ये प्लेट स्टेशनरी होगा। सो ये है हमारा इंक्लाइंड प्लेट जो कि स्टेशनरी है, राइट। तो इस पर ये जेट स्ट्राइक कर रहा है और ये है नोजल जिससे कि जेट निकल रहा है, और जो जेट है इसकी पेरिफेरी को कवर कर रहा है, राइट। और अब हम कंसिडर करते हैं कि ये v वेलोसिटी से जेट निकल रहा है नोजल से और यहाँ भी v वेलोसिटी से स्ट्राइक कर रहा है, ठीक है। तो अब जो है हम मान लेते हैं कि ये जो v वेलोसिटी से आ रहा है जेट स्ट्राइक कर रहा है, ये इंक्लाइंड प्लेट के साथ थीटा एंगल बनाता है, राइट। और अब हम ये कंसिडर करेंगे कि ये जो इस पर जो फोर्स लगेगा, इस प्लेट पर जो फोर्स लगेगा ये नॉर्मल डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग Fn से डिनोट करेंगे, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन। और इसी नॉर्मल डायरेक्शन में हम एक वेलोसिटी भी ले लेते हैं जिसे हम लोग ये वेलोसिटी हो जाएगा क्या, तो ये एंगल हमारा थीटा है, तो और ये v वेलोसिटी है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा v साइन थीटा, राइट। ये वेलोसिटी हो जाएगा v साइन थीटा, वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन, राइट। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो इनिशियल वेलोसिटी है नॉर्मल डायरेक्शन में उसे हम लोग v1n से डिनोट करेंगे। यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या है नॉर्मल डायरेक्शन में, v साइन थीटा है, तो v साइन थीटा है। और अब फाइनल वेलोसिटी क्या है नॉर्मल डायरेक्शन में, फाइनल वेलोसिटी जो है नॉर्मल डायरेक्शन में वो 0 है। नॉर्मल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है हमारा, तो v2n से डिनोट करेंगे हम लोग क्या, फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन जो कि 0 है, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज हम यहाँ देख लेते हैं, ये जो फोर्स है हमारा, फोर्स का एक x डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा और एक y डायरेक्शन में कंपोनेंट होगा। जो x डायरेक्शन में फोर्स का कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा क्या, देखिए ये थीटा है तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, राइट। और ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल है, सो इसीलिए ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये वाला कंपोनेंट x डायरेक्शन में है कंपोनेंट और ये है y डायरेक्शन में, राइट। तो चलिए अब हम आगे कैलकुलेट करते हैं फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन। सो फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन यानी Fn, ये क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट इंटू v1n वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन माइनस v2n फाइनल वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था मास फ्लो रेट के बारे में। तो मास फ्लो रेट क्या होता है, रो ए वी, और यहाँ पे v क्या होता है, v होता है जो हमारा इनलेट वेलोसिटी होता है। तो जिस वेलोसिटी से जेट स्ट्राइक कर रहा होता है ये हो गया v। और चलिए अब आगे हम लोग यहाँ देखते हैं, तो m डॉट क्या हो जाएगा, रो ए वी, राइट। ये है इनलेट वेलोसिटी इन नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन में हमारा इनलेट वेलोसिटी क्या है, v साइन थीटा, v साइन थीटा माइनस जो आउटलेट वेलोसिटी है या एग्जिट वेलोसिटी है नॉर्मल डायरेक्शन में वो है 0 है नॉर्मल डायरेक्शन में। दैट्स वाई ये क्या हो जाएगा, रो ए वी, v इंटू वी स्क्वायर साइन थीटा। सो ये हमारा Fn का वैल्यू आ गया। सो गाइज अब हम लोग देखेंगे कि x डायरेक्शन में क्या फोर्स लगेगा। तो ये जो Fx है, Fx को हम लोग लिख सकते हैं Fn cos 90 माइनस थीटा, Fn cos 90 माइनस थीटा, राइट। और हमको ये Fn का वैल्यू पता है, तो Fn का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू
cos 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा लिख सकते हैं, साइन थीटा, राइट। तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, फोर्स इन नॉर्मल डायरेक्शन रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, राइट। सिमिलरली अगर हम फोर्स देखते हैं वाई डायरेक्शन में तो क्या हो जाएगा, फोर्स इन वाई डायरेक्शन विल बी इक्वल टू एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, एफ एन साइन 90 माइनस थीटा, राइट। और हमें एफ एन का वैल्यू पता है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा, राइट। और ये साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा। तो हमारा फाइनल एक्सप्रेशन हो जाएगा रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया फोर्स इन वाई डायरेक्शन का फाइनल एक्सप्रेशन, राइट गाइज। तो इस केस में हमने देखा कि ये जेट जो है हमारा स्ट्राइक जब कर रहा है तो ये प्लेट स्टेशनरी है, स्टेशनरी है यानी कि ये प्लेट मूव नहीं कर रहा है, तो वर्क डन इस केस में 0 होगा, ठीक है। तो इसे हम लोग कैलकुलेट नहीं करेंगे क्योंकि वर्क डन 0 हो जाएगा। तो इसमें हमने देखा कि जो फोर्स है नॉर्मल डायरेक्शन में उसका क्या वैल्यू हो जाएगा, रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा। और इसका हम लोग जब एक्स डायरेक्शन में एक्स कंपोनेंट देखते हैं तो एक्स कंपोनेंट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं फोर्स का, जिसका वैल्यू आता है रो ए वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। और वाई कंपोनेंट जब कैलकुलेट करते हैं तो आता है रो ए वी स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। सो गाइज आज के लेक्चर में बस इतना ही। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कर्व प्लेट के बारे में पढ़ेंगे, उसके केसेस को पढ़ेंगे।